एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मेरे आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी मॉक टेस्ट एनालिसिस को लेकर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर संडे को हमें मॉक टेस्ट देना होता है रोजगार विद अंकित ऐप पर। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हमें हर संडे को रोजगार विद अंकित ऐप पर मॉक टेस्ट देना होता है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी वो एग्जाम हो, जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके हमें मॉक टेस्ट देना होता है। मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी होता है? मॉक टेस्ट देने से हमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। हमारा जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो हमें पता चल जाता है, हमारी गलती हमें पता चल जाती है। और रही बात हमारी जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो जनवरी या फरवरी के बीच में हमारा एग्ज़ाम होना है। तो अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो हमें हमारी गलती ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगी, हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, ताकि जब हमारा एग्ज़ाम होगा तब हमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हमें मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो हर संडे को मैं आप लोगों के बोलने पर ये वीडियो लाती हूँ मॉक टेस्ट एनालिसिस का। तो जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अपना स्कोर शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी होता है? देखो, जैसे 1 घंटे का जीडी का मॉक टेस्ट होता है, देन उसके बाद 1 से 1.5 घंटे में उसका एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट मॉक यानी कि नेक्स्ट संडे को हमने जो इस संडे को गलत किए क्वेश्चन, वो नेक्स्ट मॉक में हमारे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। इसलिए हम लोगों ने भी 15 जून का मॉक टेस्ट लगा लिया एसएससी जीडी का। वो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया वो जल्दी से मॉक टेस्ट लगा लो एंड अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा आज का स्कोर क्या रहा है। अगर मॉक टेस्ट स्कोर की बात करें तो आपको सबको पता है कि 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर की हिंदी या फिर इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे, एंड 20 नंबर का जीके जीएस होता है, 20 नंबर की रीजनिंग होती है, 20 नंबर का मैथ्स होता है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं एंड 160 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर हमें मिलते हैं। तो कल के मेरा स्कोर जो रहा है, कल मतलब कि 15 जून को मैंने मॉक टेस्ट लगाया था और ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ 16 तारीख को, तो 160 में से मेरा नंबर रहा 140.75 और इतना नंबर मुझे कभी नहीं मिलता है। लेकिन आज का जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, उसकी वजह से मुझे इतने नंबर मिले। और मेरी रैंक की बात करें तो 15,997 में से मेरी जो रैंक रही वो 133 रही है और परसेंटाइल रही है मेरी 99.17। तो परसेंटाइल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हमारे कोई भी मॉक टेस्ट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमारी परसेंटाइल 95% से ऊपर ही रहनी चाहिए। क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 76 में से 71 मेरे क्वेश्चन राइट हुए हैं, 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं एंड 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। जीके जिसके मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। की बात करें तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मैंने 20 में से 20 अटेम्प्ट किए थे, 17 सही किए, 3 क्वेश्चन जो गलत किए वो 2 मेरी गलती की वजह से रॉन्ग हुए, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। जीके जीएस की बात करें तो बहुत ईजी था। मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 14 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे सही किए मैंने आज। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इजी थी, तो 20 में से 20 मेरे सही हुए हैं। तो मेरा आज का स्कोर 140.75 रहा है। और अगर इनकरेक्ट की बात करें, यानी कि गलत जो मैंने किए हैं मैथ्स में 3 क्वेश्चन, वो क्यों गलत किए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक विभाजिता वाला क्वेश्चन था, तो ये बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने इसको 33 से डिवाइड किया 29 को, तो इसमें आएगा -4 प्लस, और 37 को 33 से डिवाइड करेंगे तो आएगा +4। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर 0 था, बट मैंने लगाया 1। तो पता नहीं मैंने 1 कैसे लगा दिया, लेकिन पता नहीं मुझे। और ये था एक एवरेज वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। मैंने बुक से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी पिछले बार और ये मुझे आता भी था, बट मैंने गलत कैसे कर दिया मुझे पता नहीं। और ये टंकी वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, बट मैंने इसका एलसीएम जो निकाला था वो 48 निकाला था। 6 और 8 का एलसीएम मैंने 48 निकाला था, उसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी अगर 24 से निकालेंगे तो ये आंसर सही निकल रहा है। 48 से मेरा ये क्वेश्चन मैंने निकाला था तो गलत हो गया। और ये जीके में मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो मुझे लगा इसका आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होगा, बट इसका आंसर था डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका आंसर था प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऐसे मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। 3 मैथ्स के जो आपको बताया बहुत ईजी थे, और जीके जीएस मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो मैथ्स की बात करते तो मैथ्स में हम पूरे में से पूरे कर सकते थे, इतना मैथ्स में पूरे में से पूरे नहीं हुए हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका मैथ अच्छा है, उनके नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हें और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी पूरे में से पूरे होने चाहिए।
1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, वो मैं बता रही हूँ। इसका आंसर था फेरा। 1973 में भारत ने विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम फेरा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। राहवीर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये करंट अफेयर का था। एक्चुअली मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रही हूँ, जब हमारा एग्जामिनेशन होगा उसके 2 महीने पहले से मैं करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूंगी। इसका आंसर था मध्य प्रदेश। राहवीर योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई है। ऑपरेशन घोस्ट सिम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर था भारतीय सेना और आसाम पुलिस। तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग सॉरी, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया ये क्वेश्चन। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गई थी, वह कौन था। इसका आंसर था गयासुद्दीन बलबल। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, मैंने हिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ी है। लेकिन दिक्कत है कि मैं जब मॉक टेस्ट लगा रही थी तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं। शायद मैं आगे गई, मैंने शायद 19 नंबर पे ही स्टॉप कर दिया था, पता नहीं कैसे। बाकी मैंने ये क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा था, अगर मुझे दिखता तो शायद मैं करेक्ट करती। तो इतने क्वेश्चन मैंने जो अनअटेम्प्ट यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने जो छोड़ दिए थे वो ये है, इजी थे। इजी मतलब जीके के छोड़े मैंने, एक तो बहुत ज़्यादा इजी था। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो पूरे में से पूरे करने लायक थे। रीजनिंग की बात करें तो पूरे में से पूरे करने लायक थे, बहुत ज़्यादा इजी थी। रही बात जीके की तो 12+ क्वेश्चन सभी कर सकते थे। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 18-19 हम कर सकते। तो मैं आपको हिंदी का एनालिसिस बता देती हूँ, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैंने कमेंट जब पढ़े तो बोल रहे हिंदी अच्छी नहीं थी, हिंदी थोड़ी टफ लगी, हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं आया। तो देखो मैं हिंदी का बता, इसमें लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द की चयन करें। सही वर्तनी मतलब इसमें त्रुटि कौन सा शब्द है जो विदाउट त्रुटि वाला है। तो पदार्थ, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, उसके भैंस नहीं। तो ये क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो अगर जिसने भी तत्सम तद्भव पढ़ा है उसने आंसर गलत नहीं किया होगा। तो रमेश घर जा रहा है, घर का जो तत्सम होता है वह ग्रह होता है। घर एक तद्भव शब्द है और ग्रह एक तत्सम शब्द है। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा। उग्र का विलोम होगा सौम्य। उग्र मतलब होता है जो झगड़ालू टाइप के जो होते हैं, एकदम गुस्से वाले लोग होते हैं, उग्रवादी जिसे बोला जाता है। और सौम्य मतलब शांत स्वभाव वाला। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के लेके आ गए। तो फूल के पर्याय के रूप में पूछा है। तो फूल का जो पर्यायवाची होता है वो सुमन होता है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है। तो शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अंधकार का जो पर्यायवाची होता है वो तिमिर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो पारदर्शक का मतलब होता है जिसके पार देखा जा सके। पार मतलब उस पार और दर्शक मतलब देखा जा सके। तो पारदर्शक। मुहावरा बताना था हाथ पांव मारना। तो हाथ पांव मारना का मतलब होता है प्रयत्न करना। जब हम हाथ पार मारते, जब हम प्रयत्न करते तो उसे कहा जाता है। इसमें पूछा गया था हमें डैश का निरादर नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा था अन्न, अन्य, अन्न। तो अन्न मतलब खाना, भोजन जो हम खाना खाते हैं, तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। वह अचानक ही घर आ गए। इसमें लिखा सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अचानक मतलब सडनली, आकस्मिक। तो इसका आंसर था आकस्मिक, अचानक का। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन था दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो दिल्ली कोई भाववाचक, उसमें कोई हमें फीलिंग नहीं है। फीलिंग्स की बात करें तो भाववाचक। लड़का भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें भी कोई उसमें होती है फीलिंग्स, बट वो एक लड़का कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। मोहन एक लड़के का नाम है और बीमारी एक भाववाचक बता रही है हमें। मौसम आज कुछ सुहावना था। वाक्य में सुहावना शब्द किसका पारिचारिक शब्द है। उसकी बात करें तो विशेषण होगा। विशेषण मतलब होता है एडजेक्टिव, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि मोर बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है जिसकी हमें विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो सुहावना मतलब विशेषण। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है नेत्री। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, इसलिए मैंने सही कर दिया। इनमें से अपील शब्द क्या है। तो इसका मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया था। ऑप्शन एलिमिनेट करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें आना चाहिए। अपील का मतलब, इसमें पूछा था कौन सा शब्द है। तो देशज, अपील कोई देशज शब्द तो नहीं होता। तद्भव भी नहीं है एंड तत्सम भी नहीं, ये हमें दिख रहा है। और विदेश, इसका आंसर था विदेश है। तो अपील करना मतलब अपील जब हम करते हैं, जैसे अगर इंग्लिश में भी हम अपील करते, इंग्लिश का वर्ड भी अपील होता है। तो अपील ये देश। निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो तड़ाक का जो तद्भव शब्द होगा वो तालाब होगा। क्योंकि देखो
तालाब, ब मतलब होता है तद्भव, ब तद्भव में यूज किया जाता है और वह तत्सम में यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। अब ये गद्यांश पूछा था, शंका नैराश्य का लक्षण नहीं है, आशा का ही स्रोत है। असल में जिन चीजों के बारे में हमें शंका नहीं होती उनकी असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुर्धार होता है। शंका मनुष्य को जगाए रहती है। शंका कठिनाई के भीतर से चलकर सत्य तक पहुंचने की राह है। शंका को सही बिंदु से देखकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के शूल पर चलते रहना धर्म की कई बड़ी पहचान है। था हिंदी का एनालिसिस, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि हिंदी में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, ये बहुत टफ थी, तो हिंदी बहुत ज़्यादा इजी थी। और रही बात, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यानी कि हिंदी का हो चाहे रीजनिंग का, चाहे कोई भी हो, आप उसे सबसे पहले पढ़ो। चाहे हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन ही क्यों ना बच जाए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस जो 10 क्वेश्चन का हम सोच के चलेंगे कि इतने हमारे क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी क्वेश्चन हम गलत कर देते। मेरे साथ भी पहले यही होता था, मैं क्वेश्चन रीजनिंग के भी पढ़ती नहीं थी। एक दिल्ली पुलिस का जो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, आज एक मैं आपको बता दी थी, क्वेश्चन था उसमें नहीं पूछा था, तो मैं कुछ दूसरा ऑप्शन टिक कर रही थी, बट जब मैंने अच्छे से जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें लिखा था नहीं वाला बताओ, तो फिर मैंने जब अच्छे से पढ़ा तब मेरा सही हुआ। तो कहीं ना कहीं